नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। मेहंदी पर नया घमासान शुरू हो गया है। मेरठ में हिंदू महिलाओं ने साफ कह दिया है कि वो हिंदू लड़कियों से ही मेहंदी लगवाएंगी। ऐसी तस्वीर मुजफ्फरनगर से भी सामने आई है, जहां बकायदा टेंट लगाकर कैंप आयोजित हो रहे हैं। इन मेहंदी कैंप में मेहंदी लगवाने वाली महिलाएं भी सनातनी ही हैं और मेहंदी लगाने वाली लड़कियां और महिलाएं भी सनातनी हैं। मथुरा में भी महिलाओं के एक समूह ने शहर की हिंदू महिलाओं से अपील की है, मुस्लिम कारीगरों से मेहंदी न लगवाएं और ये काम केवल हिंदू कारीगरों से ही कराएं। यानी मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, तस्वीर बता रही है कि हिंदू महिलाएं करवा चौथ पर अगर पति की लंबी आयु के लिए श्रृंगार करेंगी, सजेंगी, संवरेंगी, तो इसमें कहीं भी गैर सनातनी को जगह नहीं देंगी। मेरठ की हिंदू महिलाओं ने ठान लिया है कि वो मेहंदी जिहाद के खिलाफ एकजुट है। जी हां, ठीक सुना आपने, मेहंदी जिहाद। इस बार तो मेरठ में करवा चौथ पर महिलाओं ने खुद भी मुसलमानों से मेहंदी लगवाने से इनकार कर दिया। महिलाओं की माने तो मेहंदी के लिए हाथ पकड़ने वाला मुस्लिम युवक कल को लव जिहाद भी फैला सकता है। हिंदू धर्म की लेडीज है, जो लड़कियां हैं, वो रोड पे नहीं, बेशक कहीं भी अपना ठिकाना बना के एक जगह वो वहाँ पे मेहंदी लगा सकती हैं। और मैं भी यही कहूंगी हिंदू धर्म के उनसे लड़कियों से और लेडीजों से, महिलाओं से, कि वो अपने हिंदू धर्म में ही लगवाएं मेहंदी। हिंदुओं का त्योहार है तो हिंदुओं को ही मनाना चाहिए ना, मुसलमानों का इसमें क्या इंटरफेरेंस? कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से हिंदू बहनें ही कमाएं और हिंदू लोग हिंदुओं से ही लगवाएं। किसी भी लव जहाद या किसी भी ऐसी मॉडर्न को हम लोग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो हमारे हिंदुओं के पर अर्निंग क्यों करेंगे? करवा चौथ पर हिंदू महिलाओं को कोई गैर धर्म वाला शख्स मेहंदी न लगा सके, इसके लिए हिंदू संगठनों ने बाकायदा शिविर का आयोजन किया। मेरठ में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से बचाने के लिए करवा चौथ से पहले मेहंदी कैंप लगा दिए गए। इस कैंप को लगाया है सेवा भारती ने। खास बात यह है कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली इन महिलाओं को हिंदू लड़कियां ही मेहंदी लगा रही हैं। लंबी कतारें लगी हैं और लोग भी चाहते हैं कि सुरक्षित हाथों से ही मेहंदी लगाई जाए। आज के टाइम में ये जनरेशन में पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे इनकी नजरें है, सोच है आजकल के लोगों की। हमें यहाँ पर सुविधा हर तरीके की मिली है तो अच्छा लगता है। यहाँ पर हम नहीं चाहते कि मतलब जब हम हिंदू लड़कियां हैं तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। मॉडर्न लड़कियां हैं वो मतलब यहाँ के लोग उन्हें ज्यादा वो देते हैं, तो रास्ते में अच्छा नहीं लगता ना कि रास्ते में बैठ के अभी यहाँ पे हमें कंफर्टेबल लग रहा है। दरअसल हिंदू संगठनों और हिंदू महिलाओं का आरोप है कि हाथों में कलावा बांधकर अपनी पहचान को, अपने धर्म को छिपाकर मुस्लिम युवक हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाते हैं और यही मेहंदी जिहाद है। हिंदुओं का पैसा हिंदू को जाए, हिंदू की महिला दूसरे के हाथ में अपना हाथ क्यों दे? पहचान बताओ। ये जब मुहिम पहले से चल रही है तो मेहंदी में ये मुहिम क्यों नहीं है ना? पहचान बताओ, मेहंदी लगवाओ। हिंदू से मेहंदी लगवा, क्या किसी को परेशानी है? जब हिंदुओं का त्योहार है, हिंदू के ही मेहंदी लगवाओ। लेकिन इस साल हिंदू महिलाएं खुद आगे होकर मेहंदी जिहाद से बचने के लिए कैंप में जा रही हैं और दूसरी लड़कियों से भी अपील कर रही हैं कि वो मुस्लिम युवकों को अपना हाथ न पकड़ने दें, उनसे मेहंदी न लगवाएं। भैया, करवा चौथ जो है ये हिंदुओं का सनातन संस्कृति का मुख्य पर्व है और इस मुख्य पर्व में हमारी परंपराएं और भावनाएं दोनों शुद्ध बनी रहें और ये त्योहार जो है मेहंदी जिहाद का शिकार ना हो। तो हमारा उद्देश्य है कि हम हिंदू बहनों से ही मेहंदी लगवाएं और इस त्योहार की जो शुद्धता है वो बनी रहे, बरकरार रहे। कुछ महिलाओं का तो ये भी मानना है कि मुसलमानों के त्योहार में हिंदुओं की एंट्री न के बराबर होती है, लेकिन हिंदुओं के सारे त्योहारों में मुसलमानों को कमाने का पूरा मौका मिल जाता है। ऐसे में अगर हिंदू महिलाओं को भी कमाने का मौका दिया जाए, हिंदू लड़कियों को कमाने का मौका दिया जाए, तो हिंदुओं के त्योहार की रौनक सनातनियों के घर पर ही बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुजफ्फरनगर में भी मेहंदी कैंप लगाए गए हैं। हिंदू कारीगरों से ही मेहंदी लगाने की अपील की गई है। देखिए सी मीडिया संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी जो
महिला विंग है उन्होंने खास तौर पर पूरे मुजफ्फरनगर में ऐसे 15 कैंप लगाए हैं। इसका मकसद है कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से बचाया जा सके और जो मुस्लिम लड़के हिंदू मेहंदी लगाते थे उनसे ना लगवाकर हिंदू लड़कियों से ही मेहंदी लगवाई जाए। और तमाम इस वक्त आप ये कैंप में देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो कि छोटी छोटी लड़कियां हैं और इनके ये मेहंदी लगा रही है जो हिंदू महिलाएं हैं। करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है और इसलिए यहाँ पर बात करते हैं। हमारे साथ आशीष मैं ये अर्चना जी ये बताइए क्या मकसद है ये हिंदुओं से ही क्यों मेहंदी लगवाया? ये हिंदुओं से हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमारी हिंदू महिलाएं मुसलमानों के हाथ में उनका हाथ ना जाए। हमारा मकसद ये है कि हमारी जो महिला लड़कियां हैं जो भी है करवा चौथ का त्यौहार मनाती हैं वो सिर्फ हिंदू लड़की से ही मेहंदी लगवाए और हिंदू धर्म से ही मेहंदी लगवाए, मुसलमानों से बचाव करा जाए। यहाँ पे जो मुसलमान लड़कियां मेहंदी लगा रही हैं जगह जगह पर तो हम उनको हटा रहे हैं ताकि हमारी हिंदू लड़की उनके पास तक ना पहुँचे। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए ये आप जो है मेहंदी लगा रही है, क्या पता है कि आपके कैसे पता चलता, कोई आधार कार्ड वगैरह आपने दिखाया है? हाँ जी, हमने आधार कार्ड अपनी आईडी प्रूफ जमा करी जब ही हमें यहाँ पे एंट्री मिली हुई हमारे यहाँ पे। आप मेहंदी लगवा रही है, आपको फर्क पड़ता है क्या ये हिंदू लड़की है या फिर मुसलमान? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब ऐसा कोई फर्क नहीं है। नाम वगैरह पूछते हैं आप? नहीं। आप देखिए ये छोटी छोटी बच्चे हैं। ये बताइए आप मेहंदी लगा रही है, इससे पहले लगाते थे इस तरीके से आयोजन होता था कभी? हाँ जी होता था। ये बताइए आप बताइए, आप लगवाते हैं मेहंदी तो आपको पता है कि ये किससे मेहंदी लगवानी है? पिछले साल भी लगवाई थी मैंने यही लड़कियों से। इधर मथुरा में भी महिलाओं के एक समूह ने शहर की हिंदू महिलाओं से मुस्लिम कारीगरों से मेहंदी न लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये काम केवल हिंदू कारीगरों से ही कराएं। इस पहल का मकसद स्थानीय हिंदू कारीगरों को रोजगार और आर्थिक प्रोत्साहन देना भी है। त्योहारों के आते ही कुछ न कुछ नया मामला सामने आता है। इस बार मामला है करवा चौथ और दीपावली पर मेहंदी लगाने को लेकर। मेहंदी लगाने को लेकर अब नया एक विवाद छिड़ गया है जिसमें कहा गया है कि धर्म विशेष के लोगों के द्वारा मेहंदी महिलाएं ना लगवाएं। मथुरा में हम मौजूद हैं और मथुरा में महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब नया विवाद हो रहा है कि जो महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं और धर्म विशेष के लोगों पे ना लगवाएं, तो कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखती हूँ कि पहली बात तो हमारे सनातन धर्म में किसी पुरुष पे अगर आप हाथ पकड़ के मेहंदी लगवाते हो तो उससे आपका पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। और इसमें क्या है, आप पैरों पर बहुत ऊपर तक मेहंदी लगाते हो। ये एक फैशन बना लिया है कि करवा चौथ का पर्व तो वो पावन पर्व है जिस पर आप यमराज से भी लड़कर अपने पति के प्राण वापस ले सकते हो। और उसमें क्या है कि आप व्रत रहते हो, पूरा दिन भूखा रहते हो, सिर्फ इसलिए कि जो सती होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। और एक सती पर पुरुष को अपना अंग दिखाए या अपना हाथ किसी को पकड़ाए पर पुरुष को, तो ये पाप है। और जहां तक मैं कहती हूँ कि जैसे विधर्मी हैं या फिर अन्य धर्म के लोग हैं, उनको तो बिल्कुल भी अंग छुआना ही नहीं चाहिए। या हाथ छूते हैं या पैर छूते हैं। अब मेहंदी लगाते हैं तो हाथों को भी पकड़ते हैं, पैरों पे मेहंदी लगाते हैं तो पैरों को भी कहीं से टच करते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे सनातन से बिल्कुल अलग है। कैसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दुकानों पर जाते हैं तो तमाम लोग, हर धर्म के लोग काम करते हैं। अब मेहंदी की बात आती है तो उसमें भी धर्म आप? जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमें जो सत्यत्व को रखते हैं, हिंदुत्व के साथ चलती हैं, उन लेडीजों को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में कहाँ कोई मेहंदी लगवाने वाले नहीं है क्या? विधर्मियों से लगवाना जरूरी है क्या? स्त्रियों से लगवाओ। हमारी माँ बहनों को पहले जमाने में क्या था? पहले जमाने में कोई सैलून नहीं थे, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं थे, तो क्या हम लोग अपने धर्म की रक्षा नहीं करते थे? ये तो सिर्फ इन लोगों ने, जो विधर्मी लोग हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति से लोग आए हुए, उन्होंने ये सारा माहौल खराब किया है। तो आप कैसे देखती हैं कि जब त्योहार आता है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकल के आती हैं कि हिंदू मुस्लिम होगा, धर्म की बातें होंगी, तो ये सही है? देखिए, वैसे हमारे सनातन धर्म में मेहंदी का शुरू से ही एक चलन रहा है, लेकिन पहले जो मेहंदी लगती थी
बिल्कुल लिसेमा। फिर उसके बाद में मुठिया का चलन, जैसे आजकल हम जो मेहंदी कढ़वाते हैं तो उसमें थी मुठिया मेहंदी, क्योंकि हमने देखा है और अब भी देखने को मिलता है जब हमारे कन्हैया और हमारी राधा जी के जब हाथ आपके आशीर्वाद देते हो तो हमेशा कड़ी हुई मेहंदी नहीं, सादा मेहंदी लगी रहती है। सवाल ये है कि जो मेहंदी लगवाए महिला, लोग कह रहे हैं, कई लोगों ने कहा है कि धर्म विशेष के लोगों पर न लगे। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। जब हम पराये पुरुष से अपना हाथ देंगे, वो भी कोनी तक, कोनी से ऊपर तक है क्या, पैरों में यहाँ तक, जो हमारे घोटू है यहाँ तक मेहंदियां लगवाते हैं। लेकिन जो करवा चौथ पे है चलन है, हाथों में सिर्फ मेहंदी लगवाना है, ना कि पूरे अंग पर। और पूरे अंग का हम अपना प्रदर्शन अन्य लोगों के साथ करते हैं, ये बहुत गलत, और ये हमारे समाज के लिए भी। मेहंदी लगवाएं नहीं कि मेहंदी लगवाएं तो सिर्फ हाथ लगवाएं या फिर धर्म विशेष के लोगों पर नहीं, मेहंदी लगवाएं, ये हमारी सनातन धर्म की एक पहचान है, सगुन है, हमारे पति का एक स्वाग के लिए ये एक श्रृंगार है। लेकिन हाथों में लगवानी चाहिए सिर्फ, वो भी यहाँ तक जहाँ तक हमारे ये पहुँचे हैं। विशेष की कह रहे हैं, धर्म विशेष के लोगों पर ना लगवाएं, बिल्कुल नहीं लगवानी चाहिए। तो कावड़ यात्रा से शुरू हुआ विवाद जो है मूर्तियों को बनाने से लेकर के और नवरात्र में डांडिया खेलने तक को लेकर के विवाद सामने आ चुके हैं। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं, देहरादून से रामानुज हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, एक और विवाद सामने आ गया है, महिलाएं लखनऊ की क्या कह रही हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि मैं इस वक्त हजरतगंज में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर भी तमाम जो महिलाएं हैं वो मेहंदी लगवा रही हैं, क्योंकि कल करवा चौथ का पर्व है। तो ऐसे में उससे पहले यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि मेहंदी इस वक्त लगा रही हैं। और चूँकि देखिए लगातार जिस तरह से तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, खासतौर से जो विवाद हो रहा है उस पर बात कर लेते हैं। एक आप लोग मेहंदी लगा रहे हैं, कि क्या नाम है आपका? सीमा सिंगर। ये देखिए कि एक बड़ा विवाद है, कई जगहों पर जो कारीगर हैं वो मुस्लिम से, उनसे हिंदू महिलाएं नहीं लगवा रही हैं। तो इसको आप लोग कैसे सोचते हो, कैसे देखते हो? या मैंने तो पहले इनसे पूछा ही था कि आपकी कास्ट क्या है। अच्छा। तो मेरा शुरू से ही सोच यही कि मैं हिंदू से ही लगवाऊंगी मेहंदी। कोई ऐसी वजह? कोई वजह नहीं है, बस मेरा मन है। हम देख पा रहे हैं कि अगल बगल भी काफ़ी मुस्लिम कारीगर भी हैं, तो आपने इन्हीं से लगवाई? नहीं चुना था, लगवाई। क्या तो ये जो है, ऐसे कितने कस्टमर आ रहे हैं जो नाम पूछ रहे हैं आप? नहीं, अभी फर्स्ट ही है। फर्स्ट ही है जी। अच्छा, देखिए ये तमाम जो महिलाएं हैं, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है मेहंदी लगवाया जा रहा है। और सबसे खास बात ये है कि कल करवा का पर्व है, तो ऐसे में क्या नाम है आपका? प्रियंका जी। कई जगहों पर विवाद हो रहा है कि जो कारीगर हैं मुस्लिम, उनसे लोग मेहंदी नहीं लगवा रहे हैं। आप लोग ऐसा सोच रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। आपने यहाँ आए, इनसे डिज़ाइन देखा और लगवाएंगे? जी हाँ। क्या नाम है आपका? श्वेता करोजिया। श्वेता, ये ऐसा कोई आ रहा है क्या कि जो नाम हम पूछ रहा है आपसे कि नाम क्या है, उसके बाद? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अभी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये तमाम महिलाएं हैं और यहाँ पर लगातार करवा का जो है यहाँ पर पर्व है हो रहा है। तो तमाम महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेहंदी लगवाने के लिए आ रहे हैं। और कई लोग जो है कतार में भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें इस वक्त लखनऊ के बाज़ार की हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार ये इस तरह के तमाम लोग हैं। ऐसे में देखिए, ये इनसे बात कर लेते हैं। क्या मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति। आप मेहंदी लगवाने आई हैं, कई जगहों पे विवाद हुआ है, जैसे मुस्लिम जो कारीगर लगा रहे हैं तो उनको लेकर विवाद हो रहा है। तो आप लोग ऐसा सोचते हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। जिसके पास कला है वो अपना दिखा रहा है। देखिए, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो लखनऊ की महिलाएं हैं जो कल चूँकि उनको करवा चौथ का व्रत रखना है, तो उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम महिलाएं इस वक्त जो है मेहंदी लगाती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लखनऊ में मिली-जुली संस्कृति और तो मिला जुला रिएक्शन भी लखनऊ से सामने आ रहा है। देहरादून का रुख कर लेते हैं, रामानुज हमारे साथ मौजूद हैं। रामानुज, देहरादून के महिलाओं की क्या सोच है, वहां की महिलाएं क्या कहती हैं? क्या गैर धर्म की चाहे पुरुष हो या महिलाओं हो, उनसे मेहंदी लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बिल्कुल कुंदन, राजधानी देहरादून में इस वक्त मैं हूं और यहां पर एसले हॉल पर
और यहाँ मेहंदी लगातार जो महिलाएं आ रही हैं वो लगा रही हैं। चूँकि करवा चौथ की तैयारी चल रही, पहले एक तस्वीर दिखा देते हैं, इसके बाद ये भी आपको बताएंगे कि जो इनकी राय है वो किस तरह से, वो क्या सोचती हैं। आखिर जिस तरह से विवाद चल रहा है उस नज़रिए से अगर देखें तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बताइएगा। और ये कहा जा रहा है कि जो गैर मुस्लिम है यानी कि मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे मेहंदी ना लगाएं, क्या सोचती हैं? मेरा नाम कामाक्षी है और मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, या फिर जो लोग एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं उनकी सोच उतनी ही छोटी रह जाती है। अच्छा, तो आप मेहंदी लगाने के लिए किसी के पास जाके नाम पूछती हैं क्या ऐसा? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो ये बात आ रही है सामने, आपने पहले मेहंदी लगा ली है कि नहीं, ये बताइए। मैंने लगा ली है, लेकिन हम भी नहीं पूछते कि हिंदू है कि मोमडन है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो जिस तरह से विवाद आ रहा है मेरठ में, बहुत जगह पर महिलाएं कह रही हैं कि इससे अगर आप हाथ किसी और के हाथ में देती हैं पुरुष के तो उससे पतिव्रता नष्ट होती है, ऐसी बात? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनकी सोच पे निर्भर है। आपके पास कोई ऐसा आता है जो नाम पूछता हो कि ये हिंदू है या मुसलमान? बिल्कुल ऐसा कोई भी नहीं आता। ऐसे नाम पूछ के तो कोई भी मेहंदी नहीं लगाता। ऐसे तो मर्द जो जेंट्स होते हैं वो चूड़ियाँ भी पहनाते हैं, तो बहुत कुछ होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम मोमडन मेहंदी नहीं लगाते। आजकल तो लड़कियों से ज़्यादा हर चीज़ में लड़के मेहंदी लगाते हैं। कहीं शादी हो रही है, लड़के तैयार करने जाते हैं, सब होता है। तो आप बताइए, आपकी राय क्या है? ऐसे नाम पूछ करके आपने मेहंदी लगा ली कि नहीं? एक हाथ में लगाई है। मेरा वैसे व्रत नहीं है, पर हमने शौक से लगाए क्योंकि सारी लेडीज यहाँ पे लगा रही है। हमारे शोरूम में आए हैं मेहंदी लगाने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा पूछ के लगाएंगी कि कौन लगा रहा है या कौन नहीं? नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं पूछेंगे कि कौन लगा रहे हैं, हिंदू है या मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस जो लगा रहा है उससे हम लगवा लेंगे मेहंदी। नहीं, जिस तरह से बात कही जा रही है कि विशेष समुदाय के जो लोग जब लगाएंगे वो ठीक नहीं है, तो ऐसा मानती है? नहीं सर, ये चीज़ तो हम नहीं मानते। वो अपनी अपनी सोच होती है, कोई क्या सोच रहा है वो चीज़ अलग है। तो देखिए कुंदन, मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो तो है ही है कि अपनी अपनी सोच है, लेकिन जिस तरह से फिलहाल बात सामने आ रही है, अगर उस नज़रिए से देखें तो कहीं ना कहीं बाजार में एक अलग ही किस्म की जो कहें कि एक परंपरा देखने को मिल रही है। जिस तरह से आपने भी कहा कि कांवड़ मेले के बाद से अगर देखें तो एक कहीं ना कहीं लकीर तो जरूर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तो लकीर के फकीर भी बहुत सारे लोग हो गए हैं। आप विशाल ये बताइएगा कि कुछ लोग हैं हर त्योहार, हर तीज त्योहार पर ऐसे विवाद को जन्म दे देते हैं। लखनऊ में सिर्फ एक महिला और देहरादून में तो कोई भी महिला क्या नहीं कह रही है कि ठीक है कोई मुस्लिम है तो मुझे उससे लगाने में दिक्कत होगी। आखिर ये सोच समाज में डालने वाले कौन लोग हैं? देखिए बिल्कुल सीधे महिलाओं से ही बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं कि आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको इस पूरे बाज़ार में तमाम जो महिलाएं हैं वो आपको मेहंदी लगाती हुई नज़र आएंगी। और कई ऐसे अहम महिलाएं जो यहां पर मेहंदी लगा रही हैं। और ख़ास बात ये है कि देखिए इसमें मुस्लिम महिलाएं भी हैं। ऐसे में ये जो है पूरी तरह से कहा सकता है कि ये बहुत बड़ी बाज़ार है लखनऊ की, और यहाँ पर करवा चौथ से पहले इसी तरह की रौनक जो है वो होती है। तो ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है तमाम महिलाएं जो मेहंदी लगाती हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? सविता पांडे। जी ये बताइए, कई जगहों पर विवाद हो रहा है कि जैसे मुस्लिम जो महिलाएं हैं जो मेहंदी लगाती हैं बहुत लंबे समय से, उनसे लोग नहीं लगवा रहे हैं, तो आप लोग कैसे सोचते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचते, लगवा लेना चाहिए। एक कारीगर के तौर पे आप लोग कैसे देखते हैं इसको कि सब उनकी भी रोजी रोटी, वो भी अब वो लगा रही हैं तो यही सोचे, वो तो नहीं देख रही है कोई कि हाँ हम मुस्लिम है तो हिंदू को नहीं लगाएंगे, ये वो भी लगा रही है ना किसी को भी। आप लोग भी इससे में सहमत हैं? सब हाँ जी लगवा सकते हैं। ये क्या नाम है आपका? श्वेता। जी ये बताइए कि आप लोग मेहंदी लगा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग नाम पूछ के पहले कि कारीगर का ऐसा? नो ऐसा क्यों करेंगे? एक तरफ तो हम लोग कहते हैं ये हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ हम ऐसा करेंगे तो कैसे? सभी कमाने खाने के लिए बैठे। हमको मेहंदी से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है कि हिंदू लगा रहा है या मुसलमान लगा रहा है। देखिए अब ये जो है लखनऊ की महिलाएं हैं और लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेहंदी लगवा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए तमाम जगहों पर जरूर जो है कुछ जगहों पर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया, लेकिन आप अगर लखनऊ की महिलाओं को सुनेंगे तो एक या दो महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो सभी ये कह रहे हैं कि नहीं कारीगर है, वो जाके कारीगर के पास जाते हैं और मेहंदी लगवाते हैं। जी बिल्कुल, यही गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरती है, जो खूबसूरती दिखाई दे रही है लखनऊ में भी, और यही खूबसूरती दिखाई दे रही है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी। दो सहयोगी वहां पर सीधे महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं।
ज्यादातर महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें कोई गुरेज नहीं है कि लगाने वाला व्यक्ति जो है, महिला जो है, वो किस धर्म से आती है। रामानुज एक बार फिर से पूछेगा, वो कौन लोग हैं जो ये नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं कुछ जगहों पर कि भाई आप ठीक है मुस्लिम महिलाओं से या मुस्लिम पुरुष कारीगरों से आपको मेहंदी नहीं लगवाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में कुछ जो महिलाएं भी हैं और साथ में यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए युवतियाँ भी आई हुई हैं, उनसे भी जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपसे ही जानते हैं कि जिस तरह से आपने जिक्र किया, ये आखिर में किस तरह का विवाद जो होता है, इसके पीछे आप किसको मानती हैं कि अगर कोई मुस्लिम है तो उससे मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, पहले उससे उसका नाम पूछना चाहिए, तो आप इसको सोचते हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से जो लोग आते हैं वही हो सकते हैं, क्योंकि छोटी सोच रखने वाले वही होते हैं। बाकी हम तो इन चीज़ों पर यकीन करते नहीं है कि मुस्लिम हिंदू का में फ़र्क करे या पहले पूछे कि कौन मेहंदी लगा रहा है। हमें तो मेहंदी लगाने वाले से बस फ़र्क पड़ता है कैसी मेहंदी हमारी लगती है। तो मेहंदी लगाने वाले से मतलब नहीं है आपका? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पूछता है आजकल पहले कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम है तब हम मेहंदी लगवाएंगे। ये तो बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हो गई। किसकी वजह किसे मानती है, कौन हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे मैंने आपको जैसा बोला, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से जो लोग आते हैं जिनकी थोड़ी छोटी सोच होती है, जो एक छोटे। तो आप बता रही हैं, आप किसको मानती है, क्या वजह हो सकती है जो इस तरह से लोग मतलब नफरत फैला रहे हैं या समाज में ऐसे? सर, ऐसे बहुतों के घर वाले किसी के हस्बैंड होते हैं कि ऐसे लड़कों के हाथ से मेहंदी नहीं लगाना है, इसके हाथ से मेहंदी नहीं लगाना, तुम औरतों के हाथ से मेहंदी लगाओ। ऐसे जिनकी सोच छोटी होती है उन्हीं के घर वाले हो सकते हैं। बाकी ऐसा मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानती और इन चीज़ों को मानना भी नहीं चाहिए। तो आप बाजार में जाके ऐसे पूछती हैं कि मैं ऐसे कभी नहीं पूछती, मुझे लगानी भी होती है तो मैंने ज़्यादातर लड़के ही देखे जो मेहंदी लगाते हैं और वो मॉमडन ही होते हैं। बाकी मैं ऐसा नहीं मानती। अच्छा, आप किसे मानती हैं? इस तरह की सोच के पीछे कौन हो सकता है? सर देखो, वो अपनी अपनी फैमिली है जो ये मानता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, उनमें भेदभाव करना, वही चीज़ मानते होंगे। बाकी हम लोग तो ये चीज़ नहीं मानते हैं। तो आप किसी से पूछती हैं कि आप मतलब कि क्या कास्ट के हैं या आपके धर्म क्या है, तब मेहंदी लगाती हैं? नहीं सर, मेहंदी के लिए तो बिल्कुल भी हम कास्ट पे नहीं जाएंगे कि आप कौन से कास्ट के हो, कि आप मेहंदी किससे लगवाएं, हम ऐसा कुछ नहीं है। शुक्रिया रामानुज और शुक्रिया विशाल आपका भी इस खबर पर बातचीत करने के लिए, महिलाओं की राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो ठीक है, मेरठ, मुजफ्फरनगर और मथुरा से जो राय कुछ महिलाओं की निकल करके सामने आई कि मुस्लिम कारीगरों से मेहंदी नहीं लगानी है, लेकिन राजधानी देहरादून और राजधानी लखनऊ की महिलाएं कह रही हैं कि लगाने वाला कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, किस तरीके की मेहंदी लगा रहा है या लगा रही है इससे फर्क पड़ता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आगे बढ़